नमस्कार बच्चों। हम लोग कुमार मित्तल बुक से 12th फिजिक्स के चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे थे। हम पिछली वीडियो में 56 नंबर तक क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। आज हम 57 नंबर से हल करना शुरू करेंगे। 57 नंबर में दो डायग्राम दिए गए, चित्र दिए गए हैं, चित्र ए और चित्र बी। हमने चित्र ए बना रखा है। इसमें देखिए एक सेल यहाँ लगी हुई है, एक इसका ओम आंतरिक प्रतिरोध है, दूसरी सेल यहाँ लगी है 1.5 वोल्ट की, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। यहाँ पर पहली सेल है इसलिए इससे धारा I1 निकल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ये दूसरी सेल है इसलिए इससे धारा I2, यहाँ पर I1 निकल रही है, यहाँ पर I2 निकल रही है। यहाँ से धारा इस मार्ग से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बैटरी का प्लस टर्मिनल जो है इधर पड़ जाता है, और आप जानते हैं कि बैटरी के प्लस से धारा निकलती है और माइनस की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये बंद पास 1 है और ये बंद पास 2 है। तो हम लिखेंगे बंद पास 1 में, बंद पास 1 के लिए किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। धारा है I1, ठीक है, प्रतिरोध है 1 ओम। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर आएंगे, बंद पास 1 में जब चलेंगे तो ऐसे मुड़ जाएंगे। इसमें धारा मिल रही है I2, लेकिन I2 की दिशा जो है इधर की तरफ है। हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो चिन्ह माइनस लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। यहाँ पर जो है I2 धारा है, गुणे प्रतिरोध कितना है 1 ओम है, बराबर। अब देखिए हम बैटरियों में देखेंगे, यहाँ पर जो है हम इधर से चल रहे हैं, लास्ट वाला सिरा जो हमें धनात्मक मिल रहा है, बड़ी डंडी का मतलब प्लस, इधर छोटी का माइनस, इधर प्लस इधर छोटी का माइनस। तो इधर से हम चल रहे हैं तो हमें प्लस बाद में मिल रहा है। जो चिन्ह बाद में मिलता है वही चिन्ह हम वैद्युतवाहक बल का रखते हैं, 3 वोल्ट। आगे बढ़ेंगे, दूसरी वाली बैटरी में आएंगे तो देखो प्लस पहले पड़ जाता है, माइनस बाद में पड़ता है, इसलिए माइनस रखेंगे 1.5 वोल्ट। हल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा I1 माइनस I2 बराबर 1.5। 3 से हमने 1.5 घटाया है, इसलिए जो है 1.5 आया है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया है बंद पास 1 से। अब हम देखेंगे बंद पास 2 के लिए। बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 में जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे देखेंगे, यहाँ से अगर हम चलें तो हमें धारा I2 मिल रही है और हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं ऐसे, तो हमें यहाँ पर जो है धारा I2 मिल रही है, प्रतिरोध 1 ओम मिल रहा है। तो मतलब 1 को गुणा करवाएंगे I2 से, प्रतिरोध गुणे धारा। प्लस क्यों लिखा है, धनात्मक क्यों लिखा है? क्योंकि ये धारा की दिशा में चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे और ये 2 ओम प्रतिरोध में आ जाएंगे। धारा यहाँ कितनी है? 3 ओम, 3 I3 है, I3 को हमने I1 प्लस I2 माना है। क्यों माना है? क्योंकि दोनों धाराएं इसी प्रतिरोध में आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है हम चिन्ह प्लस ही रखेंगे। क्यों प्लस रखेंगे? क्योंकि धारा की डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा इधर की तरफ चल रही है और हम भी इधर की तरफ चल रहे हैं, ठीक। धारा इधर की तरफ चल रही है, हम भी इधर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2 प्रतिरोध गुणे धारा। धारा कितनी है? I1 प्लस I2 बराबर। आगे बढ़ेंगे, बैटरी देखो मिल रही है, ये माइनस पहले मिल रहा है, प्लस बाद में मिल रहा है, इसलिए धनात्मक रखेंगे 1.5 वोल्ट की, तो 1.5 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये हमारा I2 से 1 की गुणा होगी तो हो जाएगा I2 प्लस 2 की I1 से तो 2I1 प्लस 2 की I2 से तो 2I2 बराबर 1.5। ये हमारा हो जाएगा I1 2I1 और नहीं, यहाँ पर I2 है, यहाँ I2 है, यहाँ 2I1 तो पहले लिखेंगे, यहाँ भी I2 है तो 2I1, ठीक है, प्लस 2I2, 1 I2 हो जाएगा 3I2 बराबर 1.5। यह बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को जब हम हल करेंगे तो हमें यहाँ से जो है I1 और I2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। हम देख रहे हैं समीकरण 1 में हमारा I1 है, समीकरण 2 में I2 है। समीकरण 1 में I2 है 1
समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 3i2 है। अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुणा करवा दें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का है तो जोड़ने पर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण 1 को हम जब 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3i1 माइनस 3i2 बराबर 3 से गुणा करेंगे 4.5 हो जाएगा। इसको तो ऐसे लिख देंगे, इसको तो गुणा करना नहीं है। 2i1 प्लस 3i2 बराबर 1.5। जोड़ने पर लिखा है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदले जाते हैं, ये विलोपन विधि लग रही है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी है, आपको पता है। तो ये माइनस का 3i2 प्लस का 3i2 कट जाएगा, 3i1 2i1 मिलके हो जाएगा 5i1। 5i1 इक्वल 5 5 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर जो है i1 का मान जो आया है वो 6/5 आया है। i1 का मान कितना आया है? 6/5 एम्पियर। अगर हम i1 का मान समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें तो हमें बड़ी आसानी से जो है i2 का मान आ जाएगा। अगर इसको भाग करना चाहें तो हम भाग करके भी लिख सकते हैं। i1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 एकन्ना 5, ठीक है, बचेगा 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10, 1.2 एम्पियर। ये भी बात वही है, ठीक है। तो इसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, लिखेंगे i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जो जिस समीकरण में गुणा भाग कम होता है उसमें रखते हैं, आसानी से आंसर आता है। तो यहाँ पर i1 का मान रखेंगे, i1 की जगह पर 1.2 रखेंगे, माइनस i2 लिखेंगे, बराबर 1.5 लिखेंगे। ये 1.2 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का i2 बराबर 1.5 माइनस 1.2, माइनस का i2 बराबर हो जाएगा 0.3। ठीक है, घटाएंगे 5 से 2 तो 3 बचेगा, 1 से घटेगा कुछ नहीं, तो i2 बराबर आएगा 0.3 एम्पियर। i2 बराबर कितना आएगा? 0.3 एम्पियर। देखिए ये जो हमारा i2 का मान आया है माइनस का 0.3 एम्पियर आया है। हमें धारा i3 भी निकालनी है, और i3 निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे, हमने पहले मान रखा है i3 जो है ये i3 i1 प्लस i2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे i3 बराबर i1 प्लस i2। तो i3 बराबर i1 आया है कितना? i1 आया है 1.2 प्लस, लेकिन प्लस क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का 0.3 आया है तो प्लस माइनस माइनस 0.3। i3 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 12, 12 से 3 घटेगा, बचेगा 9.0, मतलब 0.9 एम्पियर जो है हमारा i3 का मान आया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 57 नंबर का चित्र ए जो है, पार्ट इसका ए जो है हमने हल किया है। कुछ नहीं करना है, हमें किरचॉफ के नियम से समीकरण 1 बनानी है, फिर किरचॉफ के दूसरे नियम से समीकरण 2 बनानी है। समीकरण 1 और 2 को हमें विलोपन विधि से हल कर लेना है, या प्रतिस्थापन विधि से चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। 7 का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं, एक लगी है 2.8 वोल्ट की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, दूसरी बैटरी लगी हुई है 2.0 वोल्ट की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम है। यहाँ पहली बैटरी से I1 धारा निकल रही है, दूसरी बैटरी से I2 धारा निकल रही है। इसका I1 के निकलने का दिशा जो है इधर की तरफ है, I2 के निकलने की दिशा भी इधर की तरफ है। ये धारा ना तो इधर आ सकती है, ना तो ये I2 धारा इधर जा सकती है। ये दोनों धाराएं मिलके इस मार्ग से आएंगी और इस मार्ग में आके I3 बन जाती है। I3 का मतलब है I1 प्लस I2, मतलब इसमें जो है I3 धारा बह रही है 8 ओम में, इसमें I1 प्लस I2 दोनों मिलके बह रही है, और फिर यहाँ आके बिंदु बी पर आती हैं, फिर I1 इधर चली जाती है, I2 इधर आ जाती है। ये हमारा जो है बंद पास 1 है, ये इतना ऐसे, और ये बंद पास 2 है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे बंद पास
1 में। किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है? किरचॉफ का दूसरा नियम होता है कि यदि हम धारा की दिशा में चलेंगे, अगर हम डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ से अगर हम चलना प्रारंभ करें तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा और गुणे संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, मतलब 0.5 गुणे I1 धनात्मक लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे और इधर आएंगे, इधर आने के बाद इधर की तरफ चलेंगे, धारा की दिशा इधर की तरफ है, हम इधर की तरफ चल रहे हैं। आपको चिन्ह प्रकार हमने बताई थी, जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 I2, ठीक है। I2 की गुणा 1.5 से होगी, बराबर। आगे बढ़ेंगे, हमें जब सेल मिलेंगी, इसमें 2 सेलें मिल रही हैं। पहली सेल जो है इसका प्लस सिरा जो है बाद में मिल रहा है, इसलिए हम बाद वाला ही चिन्ह लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2.8 माइनस इसका जो दूसरी बैटरी है इसका विद्युत भागफल माइनस लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, इधर है माइनस, छोटी डंडी माइनस होती है। बाद में जो चिन्ह हमें मिलता है वही चिन्ह यहाँ पर हम रखते हैं। 2.0 है, मतलब 2.0 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 0.5 I1 माइनस 1.5 I2 बराबर ये हो जाएगा 0.8। अगर हम चाहें 10 से पूरी समीकरण को गुणा करवा दें तो ये हमारा हो जाएगा 5I1, 10 से गुणा कर रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा 15 I2 इक्वल 8। 10 से गुणा करवाएंगे, एक अंक पॉइंट दाहिनी तरफ चला गया, 5 हो गया, एक अंक दाहिनी तरफ चला गया, 15 हो गया, एक अंक दाहिनी तरफ पॉइंट चला गया, 8 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब हम देखेंगे बंद पास 2 में, हम लिखेंगे बंद पास 2 में। बंद पास 2 कौन सा है? ये वाला है। यहाँ से अगर हम चलते हैं बिंदु ए से तो इस सी पर जाएंगे, सी से डी पर जाएंगे, डी से बी पर जाएंगे, बी से फिर ऐसे आएंगे, ये हमारा बंद पास जो है 2 बन रहा है। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो हमें जो है धारा इसमें I2 मिल रही है, प्रतिरोध 1.5 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 1.5 I2। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे आएंगे तो इसमें हमें धारा I3 मिल रही है और प्रतिरोध 8 ओम मिल रहा है। I3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2, क्योंकि इसमें दोनों हैं I1 प्लस I2। और हाँ, दूसरी बात, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं इसलिए प्लस ही रखेंगे। 8 की I1 प्लस I2 से गुणा होगी तो हो जाएगा 8 गुणे I1 प्लस I2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बराबर। हम जानते हैं इस परिपथ में बंद पास 2 में हमें एक ही बैटरी मिल रही है और उसका जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चलने पर हमें प्लस टर्मिनल बाद में मिल रहा है, तो हम धनात्मक ही लिखेंगे। 2.0 है, मतलब 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 I2 प्लस 8 I1 प्लस 8 I2 इक्वल 2। यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 8 I1 प्लस 8 I2 1.5 I2 हो जाएगा 9.5 I2 बराबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे, और इन दोनों को हल करेंगे तो आप जानते हैं किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। आप लोग हाई स्कूल में पढ़ भी चुके हो विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि का मतलब है कि या तो हम I2 गायब कर दें या फिर I1 गायब कर दें। इसमें हम देख रहे हैं 5 I1 है, इसमें देख रहे हैं 8 I1 है। हर मतलब I1 बराबर करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को 8 से गुणा कर दें, 8 पंचे 40 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन को अगर हम चाहें तो 5 से गुणा कर दें, 5 चौठी 40 हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर, आपस में घटा लेंगे, ठीक है इनको। तो समीकरण 1 को हमें 5 से गुणा करना है, समीकरण 1 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, नहीं समीकरण 1 को 5 से नहीं, समीकरण 1 को 8 से करना है, तो 1 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40 I1 माइनस 8 की 15 से करवाएंगे, 15 ठी 120 I2 बराबर 8 ठी 64। अब हम समीकरण 2 को 5 से गुणा करवाएंगे, 5 चौठी 40 I1 माइनस 5 25 हासिल आएगा 2 पॉइंट लगा लीजिए, 5 9 45 2 47, ये हो जाएगा I2 बराबर 5 दूनी 10।
घटाने पर हमने लिखा है तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, आप जानते ही हैं। और ये माइनस प्लस घटेगा, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का रहेगा। 120 से 47 घटेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। 120 से पॉइंट जीरो लगाकर हम लिख सकते हैं 47.5 घटाएंगे। 10 से 5 घटेगा, 5 घटेगा, पॉइंट यहाँ 9 से 7 घटेगा, 2 बचेगा। 11 से 4 घटेगा, 7 बचेगा, ये आएगा 72.5। ये आ जाएगा हमारा 72.5 I2 बराबर ये हो जाएगा हमारा 54। अब ये हम 72.5 है, इसको हम बटे में लेके जाएंगे, और जब इसको बटे में लेके जाएंगे तो हम देखेंगे एक चीज़ और है, एक गलती हुई है यहाँ पर। यहाँ जो 9.5 था ये हमारा धनात्मक था, ठीक है, और हमने जो है गलती से इसको माइनस लिख दिया है, तो ये था धनात्मक, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। और ऋणात्मक जुड़ेंगे ना कि घटेंगे, तो ये हो जाएगा 120 में हमें जोड़ना है 47। 120 में जोड़ना है 120 में 47.5 जोड़ना है, पॉइंट लगा के जीरो लगा लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5 7 4 2 6 1 167.5 आएगा यहाँ पर आएगा 167.5 बराबर ये आ जाएगा 54, ठीक है। और हाँ 167.5 जो है I2 आएगा माइनस का, ध्यान रखना 167.5 जो I2 आएगा ये आएगा माइनस का। अब हम क्या करेंगे, I2 बराबर लिखेंगे 54 बटे माइनस का 167.5। आप लोग पॉइंट लगा के जीरो लगा के भाग कर लीजिएगा। हमने जो है भाग पहले से करके रख लिया है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 0.322 एम्पियर आ रहा है, 0.322 एम्पियर I1 का मान आ गया। और जब I1 का आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण चाहे 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो, चाहे समीकरण 1 में रखिए और या फिर समीकरण 2 में रखिए। हम लिखेंगे I1 का मान, नहीं I2 का आया है तो I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 5I1, तो लिखेंगे 5I1 माइनस 15 I2 की जगह पे हमें यही मान रखना होगा, ठीक है। 0 माइनस का 0.33322 बराबर 8 है, लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5I1 माइनस माइनस गुणा होगी प्लस हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, हासिल आएगा 3, 15 दूनी 30, 3 33, हासिल आएगा, फिर 3 15 45, 3 48 हो जाएगा। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, इतना आ जाएगा 4.83 बराबर 8। ये 5I1 लिखेंगे बराबर 8, ये उधर जाएगा, ये इधर प्लस का है, उधर हो जाएगा माइनस का, 4.83। तो 5I1 बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे हम 8 से 8.00 कर सकते हैं, घटाएंगे 4.83, ये आ जाएगा 10 से 3 घटेगा 7, 9 से 8 घटेगा 1 पॉइंट, 7 से 4 घटेगा 3, 3.17, ये आ जाएगा 3.17। I1 बराबर आएगा 3.17 बटे 5, I1 बराबर आ जाएगा 0.5 छक्का 30, बचेगा 1, 5 या 15, बचेगा 2, 5 चक्कू 20 एम्पियर। ये हमारा I1 का मान आ गया 0.634 एम्पियर। अब हमें निकालना है I3 का मान। I3 बराबर क्या है, I3 बराबर है I1 प्लस I2, तो I3 बराबर आ जाएगा I1 का मान आया है 0.634 माइनस I2 का आया 0.322, घटाएंगे तो I3 बराबर आ जाएगा 2 से 4, 4 से 2 घटेगा बचेगा 2, 3 से 2 घटेगा बचेगा 1, 6 से 3 घटेगा 3 बचेगा 0 एम्पियर। ये हमारा आ जाएगा I3 का मान 0.312 एम्पियर, 312 एम्पियर। देखिए यहाँ पर जो है अगर आप सही से और आगे भाग करेंगे तो शायद 0.3224 आएगा, उसको रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर जो है आपका मैच कर जाएगा। अच्छा अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 58 नंबर है, 58 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ये कहा गया है कि उपरोक्त प्रश्न के चित्र बी में, मतलब 57 नंबर का भी चित्र है, इसी चित्र में उपरोक्त प्रश्न के चित्र बी में यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम और 2 ओम कर दिए जाए, मतलब यहाँ 0.5 ओम है, यहाँ 1 ओम कर दिया जाए, यहाँ 1.5 ओम है तो यहाँ 2 ओम कर दिया जाए हो, तथा बाह्य प्रतिरोध 10 ओम है और ये 8 ओम का जो प्रतिरोध है इसको हम 10 ओम का कर दें, तो I1 I2 I3 के मान निकालने हमें हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से यही डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो फिर से जब चित्र बनाएंगे तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि इसको जो है हम ये लगाएंगे सेल। अब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमें चेंज करना है, क्योंकि इसमें 1 ओम कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हम ये दूसरी सेल लगाएंगे इसमें, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये भी चेंज कर देना है। ये शायद 2 ओम क्वेश्चन बोल रहा है, देख लेते हैं। यदि आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम और 2 ओम हो तथा बाह्य प्रतिरोध 10 ओम का कर दिया जाए, और इसके साथ जो एक दूसरा रेजिस्टेंस बाह्य रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये 8 ओम का है उसमें, तो उसको हम इस 8 ओम को बदलकर 10 ओम का कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा 10 ओम का। और जब इसको 10 ओम का कर देंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके वैद्युत वाहक बलों को बदलने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम इसके वैद्युत वाहक बलों को नहीं बदलेंगे। वैद्युत वाहक बल जो दे रखे हैं वही रखेंगे। ये रहेगा E1 बराबर हमारा 2.8 वोल्ट, E2 बराबर हमारा रहेगा 2.0 वोल्ट। ये सेल हो गई पहली, ये सेल हो गई दूसरी। इससे धारा हमारी I2 निकल रही है, इससे धारा हमारी I1 निकल रही है, यहाँ पर धारा I3 आ रही है जो I1 प्लस I2 के बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। अब हमें जो है ये डायरेक्शन है धारा की, ये ऐसे I3 आएगी और इधर की तरफ I1 चली जाएगी, इधर की तरफ I2 आ जाएगी। इसमें भी वही रूल है सेम, केवल अंक बदल दिए गए हैं। ये हमारा बंद पास 1 हो जाएगा, ये हमारा बंद पास 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बंद पास 1 में, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से यहाँ से अगर हम चलेंगे तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लिखेंगे, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो 1I1, तो ये हो जाएगा 1I1। फिर ऐसे बढ़ेंगे आगे और इधर की तरफ धारा आ रही है, हम इधर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हमारे चलने का ये है ऐसे, तो इधर जाएंगे तो माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम उल्टा धारा के चल रहे हैं। धारा है I2, प्रतिरोध है 2, तो 2 की I2 से गुणा करवाओगे तो हो जाएगा 2I2, ठीक है, बराबर। ऐसे आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे पहली सेल भी मिलेगी और इसमें जो सेल मिल रही है, हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो सेल ये मिल रही है, इसका एक प्लस टर्मिनल बाद में मिल रहा, तो इसका जो है हम विद्युत वाहक बल धनात्मक लिखेंगे 2.8। आगे बढ़ेंगे, ऐसे आएंगे दूसरी सेल में, दूसरी सेल में आएंगे तो ऋणात्मक सिरा जो ये छोटी डंडी होती है ऋणात्मक सिरा होती है, बड़ी जो होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक बाद में मिल रहा, तो ये माइनस का 2.0 कर देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा I1 माइनस 2I2 इक्वल 2 घटेगा तो बचेगा 0.8, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, हम लिखेंगे बंद पास 2 में, बंद पास 2 में, तो बंद पास 2 में देखेंगे। बंद पास वैसे जैसे अभी पिछले सवाल में बताया, ऐसे 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 करके ऐसे आएंगे, ये बंद पास 2 बन जाएगा। यहाँ से अगर हम चलें तो हमें प्रतिरोध मिल रहा है 2, धारा मिल रही है I2, तो हो जाएगा 2I2। आगे बढ़ेंगे, ऐसे आएंगे, इसमें I3 मिल रहा है, I3 की जगह पे हम I1 प्लस I2 दोनों लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इसमें हैं। ये होगा 10 ओम से गुणा जी, तो हाँ धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धनात्मक रखेंगे, प्लस का 10 और ब्रैकेट में कर लेंगे I1 प्लस I2। I3 की जगह पे हमने I1 प्लस I2 डायरेक्ट रख लिया है, इससे आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी सेल, एक ही सेल है इसमें, सेल में आएंगे, हमें बाद में जो है धनात्मक सिरा मिल रहा है, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल जो है धनात्मक रखेंगे, तो हो जाएगा 2I2 प्लस 10I1 प्लस 10I2 बराबर 2।
ये हो जाएगा 10i1 प्लस 10 टू 12i2 बराबर 2। 2 हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, तो 2 लेके कॉमन तो बचेगा 5i1 प्लस 6i2 इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 2 यहाँ बचेगा ही नहीं। 5i1 प्लस 6i2 इक्वल 2/2, तो 5i1 प्लस 6i2 इक्वल 1। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम विलोपन विधि लगाकर इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी ही है। हमें यहाँ से या तो i2 गायब करना है या फिर i1 गायब करना है। इसमें 6i2 है, इसमें हमारा 2i2 है। अगर हम समीकरण 1 को, आप देखते रहिए, इसमें 6i2 है समीकरण 2 में, इसमें जो है समीकरण 1 में 2i2 है। अगर इसको हम 3 से गुणा कर दें तो हमारा आसानी से हल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। अच्छा, हमने जोड़ने पर क्यों लिखा है? घटाने पर पहले लिखा था, इसमें जोड़ने पर, क्योंकि इसका i2 जो है ये धनात्मक है, इसका i2 कैसा है? ऋणात्मक है, इसलिए जोड़ने पर हमने लिखा है। तो हमारा इसको जो है समीकरण 1 को कितने से 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3i1 माइनस 3 दूनी 6i2 और बराबर 3 और 24 2.4। इसको ऐसे लिख लेंगे 5i1 प्लस 6i2 इक्वल 1। लाइन खींचेंगे, जोड़ने पर लिखें, चिन्ह नहीं बदले जाएंगे। 3 5 8i1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर 3.4 हो जाएगा। i1 बराबर करेंगे तो 3.4/8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे इसको तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा। 2 एकाना 2.2 सती 14। i1 बराबर हमारा आया है 1.7/4। इसको भाग करेंगे तो i1 बराबर आ जाएगा 0.4 चक्कू 16, बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये हमारा आ रहा है 0.425 एम्पियर। कितना आ रहा है? 0.425 एम्पियर। ये हमारा i1 का मान आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही सुविधाजनक लगा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब हम देखेंगे i1 का मान किस में रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो। हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, थोड़ा आसान लगेगा। तो लिखेंगे i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 0.425 माइनस 2i2 इक्वल 0.8। ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2i2 इक्वल 0.8 माइनस 0.425। इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, माइनस का 2i2 बराबर, देखो 0.8 से यहाँ घटा लेते हैं, 0.8 से हमें घटाना है 0.425। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ऐसे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं जहाँ कम हो। 10 से 5 घटेगा 5, 9 से 2 घटेगा 7, यहाँ बचेगा 7 और 7 से 4 घटेगा 3 पॉइंट। ये हो जाएगा 0.375। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है 2 को उधर ले जाएंगे तो हमारा i2 बराबर क्या हो जाएगा? i2 बराबर हो जाएगा माइनस का 0.375 अपॉन 2। i2 बराबर हो जाएगा माइनस 0.2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ये i2 का मान आएगा 0.1875। अब हमें निकालना है i3 का मान, तो हम लिखेंगे i3 बराबर, हम जानते हैं i1 प्लस i2 होता है, क्योंकि दोनों धाराएं जो हैं इस नीचे वाले 10 ओम के प्रतिरोध में जा रही हैं। तो i3 बराबर हो जाएगा i1 का मान है 0.425 और प्लस की जगह पे यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि i2 का मान ऋणात्मक है। 0.1875 इसको जब हम घटाएंगे तो हम 0.425 से घटाना चाहते हैं 0.1875। यहाँ जीरो लगा सकते हैं, 10 से 5 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, हासिल लेंगे 14, 14 से 7 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 8 घटेगा 3, यहाँ बचेगा
तीन से घटेगा 2 बचेगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा I3 का मान आ जाएगा 0.2375 एम्पियर। ठीक है, ये I2 का मान भी एम्पियर में है, तो ये भी हमारा जो है I3 का मान आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आंसर्स भिन्नात्मक दिए गए हैं, इतना नहीं मैच कर रहा है, भिन्नात्मक लिखे हुए हैं, तो आप उस भिन्न को भाग करेंगे तो इतने आंसर आ जाएगा। I2 का मान जो आंसर में आ रहा है भिन्नात्मक, उसको आप भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। I3 का मान जो आ रहा है भिन्नात्मक, उसको आप भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारा जो है क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। 57 नंबर नहीं 58 नंबर ये हमने जो लगाया है, ये 58 नंबर क्वेश्चन है भैया। ठीक है, अब हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें एक डायग्राम दिया गया है, और डायग्राम कुछ इस तरह से है कि इसमें एक जो है बैटरी लगी हुई है, इसका ऋण सिरा इधर है और धन सिरा इधर है। ठीक है, उसके बाद इसमें से धारा जो है I2 प्रवाहित हो रही है। फिर इधर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर इधर जो है एक दूसरी बैटरी लगी है, जिसका ऋण सिरा इधर है, धन सिरा इधर है। ठीक है, इसके बाद हम बिंदु D पर पहुँचेंगे, ये बिंदु D है। फिर इधर साइड में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस बिंदु C पर पहुँच जाएंगे। ये हमारा बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस और लगाया गया है 4 ओम का। ठीक है, ऐसे, तो ये हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस। ये बैटरी हो गई 2 वोल्ट की, ये बैटरी हो गई 1 वोल्ट की, ये हो गया रेजिस्टेंस 2 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया 3। इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रही है I2 हो रही है। इधर से इस बैटरी से धारा जो प्रवाहित हो रही है I1 हो रही है। ठीक है, और इधर की डायरेक्शन में भी I1 जा रही है। अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि आप लोगों के मन के अंदर डाउट आता होगा कि सर जी को जब इधर से मन हुआ उधर से I2 लिख देते हैं, इधर से मन हुआ उधर से I1 लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमने E1 माना है, मतलब पहली सेल मानी है। इसको हमने E2 माना है, मतलब दूसरी सेल मानी है। अब आप समझिए E2 से धारा किधर निकलेगी, इधर की तरफ निकलेगी कि इधर की तरफ निकलेगी। हमने कई बार बताया है कि इधर की तरफ प्लस लाइन होती है, जो बड़ी लाइन होती है धनात्मक होती है। ठीक है, जो छोटी होती है ऋणात्मक होती है। और धारा किधर से निकलती है, हमेशा धन ध्रुव से निकलती है, ऋण ध्रुव पर आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये ऐसे जाके ऐसे तो आ नहीं सकती। पूछो क्यों, आप कमेंट में पूछेंगे कि क्यों नहीं आ सकती। क्योंकि इधर जो है ये जो है धनात्मक सिरा पड़ रहा है, और धारा कभी भी धनात्मक टर्मिनल पर नहीं आती है, वो ऋणात्मक पर जाने का प्रयत्न करती है। और ऋणात्मक पर जाने के लिए इसको जो है यहाँ से ये बीच में एक दूसरा मार्ग मिल जाएगा, ऐसे जाके ऋणात्मक पर आ जाएगी। इधर धनात्मक से जो निकलेगी, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक, इधर धनात्मक से जो निकल रही है I1 धारा, ये ऐसे जाके इस मार्ग से इधर आ जाएगी ऋणात्मक टर्मिनल पर। मतलब यहाँ पर जो धारा होगी I3, ठीक है, ये I1 प्लस I2 के बराबर होगी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें भी हमें बंद पास 2 मिल रहे हैं, एक बंद पास तो ये मिल रहा है, एक बंद पास ये मिल रहा है। अगर हम इसको बंद पास 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो दोनों में हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इस जब बंद पास में चलेंगे तो ऐसे चल लेते हैं, ठीक, चाहे जैसे आप चलिए, इधर की तरफ चलिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इधर इसमें आप इधर की तरफ चल लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आंसर उतना ही आएगा, वैल्यू उतनी आएगी। तो हम लिखेंगे बंद पास 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, देखिए यहाँ से चलेंगे तो हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा, ये धारा, ये प्रतिरोध मिल रहा है, धारा I1 मिल रही है, तो हम लिखेंगे 2 की I1 से गुणा करके, और धनात्मक लिखेंगे क्यों, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो 2 की I1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2I1। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि बंद पास हमारा ये है, तो इधर चले जाएंगे। इधर हमें धारा मिल रही है I1 प्लस I2, प्रतिरोध 4 ओम। इसको जब धारा की दिशा में चल रहे हैं तो इसको भी धनात्मक लिखेंगे, 4 को I1 प्लस I2 से गुणा करवाएंगे, 4I1 प्लस I2। ठीक, आगे बढ़ेंगे, ऐसे वापस आएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हमें बाद में धनात्मक सिरा मिल रहा है, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल जो है हम धनात्मक ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 2I1, 4I1 हो जाएगा 6I1,
6i1 प्लस 4i2 बराबर 1। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। उम्मीद करते हैं बंदपास 1 में आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बंदपास 2 में। बंदपास 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखेंगे। अब यहाँ हम इधर की तरफ डायरेक्शन, हमने एरो बनाया तो इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे, धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा कौन सी है? I2 है। प्रतिरोध कितना मिल रहा है? 3 ओम मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 3i2, मतलब प्रतिरोध और धारा की गुणा को धनात्मक लिखते हैं। कब? जब धारा की दिशा में चलते हैं। और ऐसे आके फिर हम इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि बंदपास हमारा यहाँ से है, तो इधर की तरफ जाएंगे तो हमें प्रतिरोध मिल रहा है 4 ओम, धारा मिल रही है I1 प्लस I2 और धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए धनात्मक रहेगा। 4 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 बराबर, आगे बढ़ेंगे हमें दूसरा जो विद्युत वाहक बल मिलेगा, दूसरी सेल, इसका प्लस टर्मिनल बाद में मिल रहा है, जो सिरा इसका बाद में मिलता है उसी का चिन्ह हम लगाते हैं, तो +2। अगर हम इधर की तरफ चल रहे होते तो ये 2 जो है ऋणात्मक लिखते क्योंकि बाद में ऋण चिन्ह था इसलिए। तो 3i2 प्लस 4i1 प्लस 4i2 बराबर 2, तो 3i2 और 4i2 हो जाएगा 7i2। तो इसको i2 को बाद में लिखेंगे, 4i1 पहले लिख लें, 4i1 प्लस 7i2, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 7i2, 7 कैसे हो गया 2i2 और 3 नहीं 4i2 3i2 7i2 इक्वल 2। ये हमारा जो बना ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें आसानी से हम काट किसको किसको सकते हैं। इसमें है 4i1, इसमें है 6i1, इसमें है 4i2, इसमें है 7i2। तो हम क्या करें, हमें 4 और 6 का लसा अगर निकालें तो 12 मिल रहा है। इसको 3 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर क्यों लिखा, जोड़ने पर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम I1 काटना चाहते हैं और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं और जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ने पर लिखते हैं। तो अब देखते हैं, ये हमारा जो है समीकरण 1 को हम करवाएंगे 2 से गुणा, तो 2 छंग 12i1 प्लस 2 चक्कू 8i2, 12i1 प्लस 8i2 बराबर 12i1 प्लस 8i2 बराबर 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है। इसके नीचे दूसरे समीकरण को 3 से गुणा करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, नहीं दूसरे समीकरण को करवाना है, हाँ 3 से, तो 4 तियाँ 12 और 7 तियाँ 21, 12i1 प्लस 21i2 बराबर 21i2 बराबर गुणा कर रहे हैं 3 से, 3 दूनी 6, घटाने पर लिखा है, ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 21 से 8 घटेगा तो बचेगा माइनस का 13i2 बराबर 2 से 6 घटेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो I2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4 बटे माइनस का 13, माइनस माइनस काट देंगे, I2 का मान हमारा आएगा 4 बटे 13। देखिए I2 का मान जो आया है ये 4 बटे 13 जो आया है, इसको अगर आप चाहें तो इसको जो है दशमलव में भी कर सकते हैं, वैसे आप इतने में ही छोड़ सकते हैं। ठीक है। और I2 है किस में जा रहा है ये भी देखेंगे, I2 जो जा रहा है ये जा रहा है 3 ओम में, तो 3 ओम में जो प्रतिरोध धारा आई है ये हमारा I2 आया है। ठीक है। BC में हम लिखेंगे, BC में धारा बराबर 4 बटे 13 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, I2 का मान क्या लिखेंगे, I2 का मान समीकरण 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। ठीक है, 1 में रखने पर आंसर उतना आएगा। समीकरण 1 है क्या,
समीकरण एक हमारा आया था 6i1 + 4i2, 6i1 + 4i2, i2 की जगह पे 4/13 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 6i1 + 4 चक्कू 16/13 बराबर 1। तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाएँ तो 6i1 बराबर 1/1 मान लेंगे, ये उधर माइनस का 16/13 हो जाएगा। 6i1 बराबर 13 करना 13 माइनस 16 करना 16/13 करना 13। 6i1 बराबर माइनस का 3/13, या i1 बराबर माइनस का 3/13 गुणे 6, 3 से काटेंगे 3 करना 3, 3 दूनी 6। तो i1 बराबर आएगा माइनस का 1/26। ये एम्पियर आया है i1 का मान। अच्छा, i1 जो है, ये i1 जाती किस भुजा में है? तो i1 जा रही है DC में, ठीक है, CD या DC में। तो हम लिखेंगे CD में धारा बराबर माइनस का 1/26 एम्पियर। इसके बाद हमें i3 निकालना है, तो हम लिखेंगे i3 बराबर i1 + i2। i3 बराबर i1 4/13 माइनस 1/26। हर बराबर करने के लिए 2/2 से इसको गुणा करवा लेंगे। तो i3 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8/13 दूनी 26 माइनस 1/26। तो ये हमारा हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, i3 बराबर तो AC में धारा बराबर 7/26 एम्पियर। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ये 59 जो है कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, जिसमें 2 सेलें लगी हुई हैं। ये पहली सेल है, इससे धारा i1 निकल रही है, दूसरी सेल है, इससे धारा i2 निकल रही है। ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगी, इसमें i1 + i2 दोनों हो जाएंगी। आप जानते हैं धारा नीचे नहीं आ सकती क्योंकि इसका धन टर्मिनल इधर ही है, और ये धारा इधर नहीं जा सकती क्योंकि इसका भी धन टर्मिनल इधर ही है, इसलिए ठीक है, ध्यान रखना। और ये माइनस है, ये माइनस है। तो ये हमारा बंद पास 1 हो गया और ये बंद पास 2 हो गया। हम लिखेंगे बंद पास 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखिए हम इधर की तरफ चल रहे हैं, ऐसे धारा भी ऐसे जा रही है, धारा है i1 + i2 और प्रतिरोध है 2। तो हम लिखेंगे 2 गुणे i1 + i2। हमने धनात्मक क्यों लिखा? क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। फिर ऐसे वापस आएंगे और बराबर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमें विद्युत वाहक बल मिल रहा है वो 2 वोल्ट का मिल रहा है, धनात्मक बाद में मिल रहा है, इसलिए हम धनात्मक 2 लिख देंगे। 2 का पक्षांतर कर देंगे, बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा i1 + i2 बराबर 2/2। तो i1 + i2 बराबर हो जाएगा 1। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे बंद पास 2 में, इसमें बंद पास 2 में हम इधर की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं इधर की तरफ चलेंगे तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, ये धारा इधर की तरफ ही चल रही है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेंगे, तो 3i1, ठीक, 3i1। आगे बढ़ेंगे, ऐसे जाएंगे, इसमें हमें जो है जो वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, बैटरी मिल रही है, ये मिल रही है 2 वोल्ट की। लेकिन ध्यान ये भी रखेंगे कि 2 वोल्ट की जो बैटरी मिल रही है इसका ऋण सिरा जो है हमें बाद में मिल रहा है, और जब ऋण सिरा बाद में मिलेगा तो आप जानते हैं कि इसको जो है हमें ऋणात्मक लिखना पड़ेगा, -2, ठीक है, -2। फिर आगे आएंगे, ऐसे आते 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 जब नीचे बढ़ेंगे तो नीचे देखेंगे हमें दूसरी बैटरी मिल रही है, और जो दूसरी बैटरी मिल रही है इसका जो है धन सिरा बाद में मिल रहा है, तो प्लस लिखेंगे। और कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट है। तो ये हो जाएगा 3i1 बराबर 3। 3i1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से i1 बराबर निकालेंगे 3/3, तो i1 बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। i1 का मान जब 1 एम्पियर आ गया तो i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, i1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो i1 की जगह पे आ जाएगा हमारा 1 + i2 बराबर 1, तो i2 बराबर 1 माइनस 1, तो i2 बराबर हो जाएगा 0। और i2 का मान जब हमारा 0 आ जाएगा तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। हमें निकालना क्या इसमें है? हमको इसमें निकालना है AB के
बीच विभवांतर, तो हम लिखेंगे ए बी के बीच विभवांतर वी ए बी बराबर आई आर ए बी। और आपको पता है आई का मान इसमें 1 है, वी ए बी में इसमें जो है आई का मान 1 और गुणे आर ए बी है 2, तो वी ए बी हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। ए बी सिरों के बीच जो हमारा विभवांतर आएगा वो 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। लेकिन बस एक बात को आप ध्यान रखेंगे कि चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास में हम लोग इतने देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जो है हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट करिए। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।